ये है बांग्लादेश। वहाँ जो सरकार आया है वो भारत के खिलाफ है। अभी क्या कर रहा है ना, रंगपुर एयरबेस को चाइना को देने के लिए कह रहा है। अब यहाँ से तो इंडिया के पास आ गया, चाइना अंदर घुस गया है इसमें। ये चिकन नेक है या तो इतना कब्जिया लेने में क्या जा रहा है, और उसका क्या करेंगे हम तो बाद में करने से अच्छा है कि अभी मार और के खत्म कर दे, तो उसका तो ये एरिया कट जाएगा। और चाइना से क्या एग्रीमेंट कर रहा है क्या नहीं पता ही नहीं चलेगा। चाइना पैसा देगा कि हाँ हम एयरपोर्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, सारा पैसा देगा, पता चलेगा एयरपोर्ट बना रहा है। एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो चाइना अपना जहाज ले आकर रख देगा। अभी ईरान को देख रहे हो कैसे घेर लिया, क्या जाता है। अरे रसिया का पैटर्न फॉलो करो। अभी आपको दिख रहा है ईरान को कैसे घेरा है। ईरान क्या किया था, बांग्लादेश जो है ये भी भारत से 3 ओर से घिरा है। भारत से कितने ओर से घिरा है, मेरी ओर ध्यान दीजिए, इधर सब लोग देखो, ये है बांग्लादेश। मिला। भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश से बनाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश ध्यान से देखो इधर, बांग्लादेश कहता है कि भारत यहां एकदम पतला है, ये चिकन नेक है, ये चिकन नेक है, हम यहाँ बहुत पतला है, या तो इतना कब्जिया लेने में क्या जा रहा है, चौड़ा हो जाएगा। कब्जिया लो जो देखा जाएगा। अभी दुनिया बिजी है ईरान में, दुनिया बिजी है यूक्रेन में, और वहां शेख हसीना है ये नहीं है। वहां जो सरकार आया है वो भारत के खिलाफ है, हम कब्जिया लेंगे और वहां के लोगों को कहेंगे कि देखो शेख हसीना थी, कुछ भी था तो देश तो टुकड़ा नहीं ना होने दी, वापस ले जाओ शेख हसीना, तो कब्जिया लेंगे और शेख हसीना को भी वापस ले। इतने ही नहीं, ये हमारा राज्य है त्रिपुरा। कौन राज्य है, त्रिपुरा से 17 किलोमीटर बाद समुंदर है। अगर इतना हम कब्जिया लिए तो त्रिपुरा को भी समुंदर मिल जाएगा, ये एरिया कट जाएगा तो एगो हम लोग का एगो और राज्य बढ़ जाएगा। हो गया। इधर से ये चिकन नेक भी चौड़ा हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता, पता नहीं क्या है, हमला नहीं कर रहे हैं हम लोग, तुरंत कर देना चाहिए बांग्लादेश पे। हाँ चिकन नेक को क्या कर देना चाहिए, चौड़ा कर देना चाहिए। हाँ हाँ पूरा नहीं ला सकते हैं, पूरा का पूरा काहे नहीं कब्जा सकते, दुनिया चिल्लाने लगेगी। और दूसरा, बांग्लादेश को कब्जा करके करिएगा, कुल बेरोजगार ऐसे हुआ सब बेरोजगार है सब, फिर नौकरी मांगने लगेगा सब, नहीं समझे, तो काम खत्म। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कर देना, ले लेना। अरे ऐसे थोड़े कब्जा करना है, यहाँ एक विद्रोही संगठन खड़ा करना है और कहेगा कि मेरा अलग देश रहेगा, तो उसको मान्यता दे देना है अलग देश है, और उसके लेटर हेड पे कर देना है कि तुम एक देश का मांग कर लो, उत्तरी बांग्लादेश। उत्तरी बांग्लादेश लेटर पे लिख दो कि मैं इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी मदद करे। अब वो रिक्वेस्ट ऑर्डर पे कौन पहुंच जाएगी, इंडियन आर्मी, कि भैया वो देश है, हम मान्यता देते हैं इसको, अब मार के खत्म करके खत्म कर देगी इसको। इधर एगो कर दे दक्षिणी बांग्लादेश, इंडियन नेवी को बुला ले, मार के खत्म कर दे, हो गया। हम क्या करें भाई, तुम्हारा ही देश टूटा है तो हम क्या करें। और उसके 2 साल बाद यहाँ अपने पसंद की सरकार बना दे और अपने संसद से पास कर दे कि हम अपना क्षेत्रफल भारत में विलय करते हैं, मिल गया। ये अपने संसद से पास कर ले, हम भारत में विलय करते हैं, मिल गया। अब कुछ आएगा सब तो कहेगा इतना आसान है भाई, तोरे बस का नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि सबके बस का नहीं है। ऐसे ही हम लोग सिक्किम को मिलाए थे, सिक्किम दूसरा देश था, चिकन नेक हाथी का नेक हो जाएगा। बांग्लादेश को तोड़ दिया गया किससे, पाकिस्तान। और आज कहिएगा कि चिकन नेक चौड़ा करने के लिए इतना आसान है, इतना आसान है, तो आसान था। अरे परमाणु बम मारने आया था अमेरिका, मार देता कि नहीं मार देता वो बात की बात है, लेके आया था ना जी अमेरिका। और लोग कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका से टकरा रहा है, ईरान अमेरिका से टकरा रहा है। अरे हमने उसको टकरा के भेज दिया है, वापस भेज दिया। अभी कह दीजिए ना, अभी के टाइम पे कि चिकन नेक चौड़ा कर दीजिए, अभी के टाइम पे तो कहेगा से इतना आसान है। अभी के टाइम पे कभी चिकन नेक चौड़ा कर दिए तो कहेगा इतना आसान है। आज भी बस एक बार आदेश दे के दीजिए ना, जिस हफ्ते में दीजिएगा उसी हफ्ते में हो जाएगा। और नहीं होता है तो फिर एक काम कीजिए, हथियार लाइए, बांटिए इन्हीं बच्चों को, हम ही लेके चलते हैं, चिकन नेक चौड़ा करते हैं। बस हम तो इतना कहते, बॉर्डर पे खड़ा करते को माइक दे दियो बढ़िया, माइक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिट हो जाता है ना कितना आवाज आएगा, बस एक माइक दे दो, फिर देखो लड़ाई क्या होता है। लंगड़ा आदमी को ना उतार दिए युद्ध में ना,
बाढ़ में जाए जीवन तो जत नहीं। वैसे जो आत्मसम्मान से समझौता किस बात का है कि नहीं। यहाँ पर फौज में एक कहावत कहा जाता है कि जीवन को जूती पे रखते हैं हम। फौजियों का एक बहुत बड़ा कहावत कहा जाता है इनका यहाँ पर। टुडे मतलब उनका है कि 2 स्टार्स ऑन सोल्जर आर फॉर वैल्यूएबल देन मिलियंस स्टार्स इन स्काई। कंधे पे जो 2 स्टार होते हैं कंधे पे, वो आसमान के लाखों स्टार से ज्यादा वैल्यू रखता। हाँ, अमेरिका ने परमाणु बम लेके आ गया बाबू। मेन कौन लेके चला है? अमेरिका। अभी ईरान को देख रहे हो कैसे घेर लिया है सब। अभी आपको दिख रहा है ईरान को कैसे घेरा है सब। ईरान क्या किया था? अरे क्या किया था? हम लोग को तो तेल दे रहा था, बंदरगाह दिया, हम लोग को टॉर्चर कर दिया कि तेल मत खरीदो। तो वैसे अमेरिका वगैरह थे सब नहीं, सब घेर के चले आते थे सब। और हम लोग की मजबूरी बन जाती है। और वो भी मजबूरी क्यों? हम अमेरिका से डरते नहीं हैं, हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी के लिए, उस पर डिपेंडेंट है। उस समय 71 का जमाना था, कैंसर की सारी दवाइयां अमेरिका से आती थी, जितनी बड़ी बीमारियां अमेरिका से आती थी अमेरिका बंद कर देता था। अरे सब छोड़ो बाबू, 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मिलने वाली मेडिसिन को रोक दिया था, कहा था कि नहीं देंगे। 2021 की बात बता रहे हैं। चिटगांव और कॉक्स बाजार, ये इसका 2 सबसे बड़ा शहर है। इसका बांग्लादेश का चिटगांव और कॉक्स बाजार, चिटगांव और कॉक्स बाजार। किसी को दिक्कत? चिटगांव और कॉक्स बाजार। अब ये कौन देश है? इंडिया। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां से केवल 17 किलोमीटर नीचे उतर जाएं तो उसका तो ये एरिया कट जाएगा। जाएगा किधर से? नेवी से जाना पड़ेगा। हमारा से मजबूत नेवी है इसका। ये तो बांग्लादेश पैदा नहीं हो पा रहा था तो हम लोग ऑपरेशन से डिलीवरी कराएं इसका। बांग्लादेश नॉर्मल डिलीवरी हो रहा था इसका, ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा इसका। नहीं समझा गया? और फिर पाकिस्तान को हम लोग मिठाई खिलाए, मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है। आगे बढ़े तो यहां पर 17 किलोमीटर अगर हम नीचे उतर जाए, कहानी खत्म। अब क्या जाता है? अरे रसिया का पैटर्न फॉलो करो, यहां पे 4 आदमी को खड़ा करो और कह दो कि हम अलग स्वतंत्र देश बनाएंगे, और इनको मान्यता दे दो कि हाँ भैया ये स्वतंत्र देश है, और उनसे लेटर हेड पे लिखवा दो हमारी मदद करो। सेना उतर गई नीचे, यहाँ आके नेवी खड़ी हो गई, खत्म कहानी। ये एरिया किसका हो गया? भारत का। अब वहां पे खबर फैलवा दो। अब बांग्लादेश यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या खबर कर लाएगी, देख रहे हैं। अब बांग्लादेश को यहाँ से शेख हसीना को उठा के भूटान रखवाओ। भूटान भी हम ही लोग, भूटान की सुरक्षा कौन करता है? हम लोग। तो शेख हसीना भूटान रहेगी ना तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। हम क्या जानते हैं भूटान में हूँ। अब वहां भी सुरक्षा कौन देखेगा? भारत। भारत ही सुरक्षा सब देखे। आर्मी मेरी वही है ना, हो गया। अब वहां से भूटान से बोलेगी कि जब तक हम थे तब तक ऐसा नहीं ना हुआ था, इसको हटाइए, देखिए हम आएंगे तो संभाल लेंगे। सीधा आधा आदमी से ऐसे नहीं चलता है, यहाँ पे बराबर कर देना चाहिए। अब पता है चटगांव बंदरगाह कौन बना रहा है? चाइना। और चाइना ने एग्रीमेंट किया है कि उसकी नौसेना यहाँ आके गोला बारूद सामान इंजन भर सकती है। सोच सकते हैं यहाँ पे चाइना कितना निकल रहा है। काट देते तो चाइना खत्म। नई सरकार आती, लीज एग्रीमेंट कैंसिल। नई सरकार क्या कर देगी? लीज एग्रीमेंट कैंसिल। भाई तुम्हारा देश से समझौता तो देश से खत्म हो गया, अब जाओ यहां से। और उसके बगल में भारत आ जाता, नहीं होगा? आराम से हो जाता है। यहाँ पे रंगपुर एयरबेस है, यहाँ पे बांग्लादेश का रंगपुर एयरबेस, रंगपुर एयरबेस। अब ध्यान से समझो, बांग्लादेश में ना ब्रह्मपुत्र नदी पूरा बाढ़ आ जाता है और इधर से गंगा नदी ले आके बाढ़ आ जाती है। तो नदियों और नहरों का देश बोला जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। तो यहाँ बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ के समय ना ये पूरा बांग्लादेश डूबने डूबने के कगार पे आ जाता है। इसी समय इस पे कर दो, जाओ चिकन ने गया। अभी क्या कर रहा है ना, रंगपुर एयरबेस को चाइना को देने के लिए कह रहा है। अब यहाँ अगर ये दे दिया रंगपुर एयरबेस, किसको? चाइना को। तो जरा देखिए ये रंगपुर एयरबेस है, अब यहां से तो इंडिया के पास आ गया चाइना, अंदर घुस गया, इसमें अंदर घुस गया। और चाइना से क्या एग्रीमेंट कर रहा है क्या नहीं पता ही नहीं चलेगा। चाइना पैसा देगा कि हाँ हम एयरपोर्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, सारा पैसा देगा, पता चलेगा एयरपोर्ट बना रहा है। एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो चाइना अपना जहाज ले आकर रख देगा, और उसका क्या करेंगे हम लोग? तो बाद में करने से अच्छा है कि अभी मार और के खत्म कर दे हम लोग, नहीं कर देना चाहिए जी। अब आप बताओ, हम 1947 में अंग्रेज इतने बहादुर थे कि हमारे देश में आके हमारा देश तोड़ के चले गए, और हम कैसे थे कि 1972 में युद्ध जीतने के बाद भी उसे अपना नहीं बना सके।
तुम्हें लिख के देते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश ग्रेटर पश्चिम बंगाल बनेगा, ग्रेटर बंगाल बनेगा। हमारा पश्चिम बंगाल फिर से वापस होगा। 1905 में बंगाल को तोड़ा गया था, वापस मिला दिया जाएगा यहाँ पे। हम लोग तो अपने परदादा का बदला ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं। और हम लोग बोलते हैं कश्मीर हमारा है। क्या जरूरत है हम लोग को ये बोलने की? पूरा कश्मीर कब्जा कर लो। ये पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान अखर है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पहले उसी के परमाणु पे मारो, पहले उसी के परमाणु बम पे मार दो। जाओ सोचा तुमने, हमें भी पता है परमाणु बम एक जगह नहीं रहता है, उसका कुछ पार्ट इधर रहता है, कुछ पार्ट अलग रहता है, तो मारते हैं यहाँ पे। और परमाणु बम अगर मारता भी तो हमारा कुछ हिस्सा जाएगा, उसका पूरा चला जाएगा, हमारा कुछ हिस्सा जाएगा। युद्ध का तो ये होता है, वीर भोग्य वसुंधरा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। वीर मतलब जो युद्ध के लिए वीर होते हैं, और वसुंधरा मतलब धरती, वसुंधरा मतलब तो वीर भोग्य वसुंधरा। इस धरती को भोगता कौन है? जो वीर होता है, बाकी घसीट के मर जाते हैं इस पृथ्वी पर आकर। वीर भोग्य वसुंधरा। धिक्कार है हम लोगों को, अपनी शास्त्रों को भूल गए, न अपनी संस्कृति छोड़े न अपना शास्त्र छोड़े, सब बर्बाद करके रख लिए हम लोग। वरना यहाँ पर सिकंदर लौट के गए थे यहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे सेल्यूकस अपन बेटी दे के गए थे यहाँ से। उस देश को जिस तरह से बर्बाद किया, सब ना देख के अजीब लगता है। और कहते हो कि क्या पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता है? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो।